दिस इज तनु शर्मा। वेलकम है आप सभी का तनु कोचिंग चैनल पे। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हमने क्या किया है, वोकैबुलरी की शुरुआत की है। तो आज हम कौन सा वर्ड पढ़ेंगे? बी। ठीक है, ए वर्ड्स हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज क्या करेंगे, हम बी वर्ड्स पढ़ेंगे। तो देखेंगे बी वर्ड से कौन कौन से वर्ड्स बन सकते हैं। तो सबसे पहला वर्ड क्या है, आपने देखना है बोर्ड पे, बोनसाई। ठीक है, क्या स्पेलिंग है? BONSAI। ठीक है, तो बोनसाई का मतलब क्या होता है? छोटे पौधे। ठीक है, अब छोटे पौधे को कैसे समझेंगे आप? जैसे घर में हम डेकोरेशन के लिए लगाते हैं, गमले वगैरह में पौधे लगाते हैं, ज्यादा उनकी हाइट नहीं होती। ठीक है, ओनली डेकोरेशन के लिए यूज किए जाते हैं पौधे। ठीक है, तो उस जो स्मॉल ट्री होता है उसको क्या बोलेंगे आप? बोनसाई। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड है बोनसाई। तो बोनसाई का मतलब क्या हुआ? ही केयरफुली वाटर हिज बोनसाई एवरी मॉर्निंग। वह क्या करती है, जो छोटे पौधे होते हैं उनको क्या करती है? केयरफुली क्या देती है? पौधों को पानी देती है। तो छोटे पौधे को आप क्या बोलेंगे? बोनसाई। जैसे ही आपने घर में देखा कि छोटे पौधे डेकोरेशन के लिए यूज किए गए, ठीक है, जिनकी ज्यादा हाइट नहीं होती, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे आप? बोनसाई। समझ आया? अब देखो नेक्स्ट वर्ड, बुलवार्ड। क्या है ये? बुलवार्ड। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन आपने सही करनी है, BOULEVARD। बुलवार्ड का मतलब क्या होता है? द बुलवार्ड लुक्ड ब्यूटीफुल विद लाइट एट नाइट। यानी ये क्या बोल रहा है? बुलवार्ड का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा, जैसे हाईवे की बात करते हैं अगर, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जब चौड़ी सड़क होती है तो चौड़ी सड़कों के बीच में क्या होता है? पौधे होते लगे हुए। ठीक है, देखा होगा आपने, जैसे चंडीगढ़ साइड में नीचे को जाते हैं तो उसमें क्या होता है? पौधे होते बीच में लगे हुए। ठीक है, होते ना, तो वो जब शाम को जाते हैं ना एट नाइट, ठीक है, तो वो बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो यानी रोड के किनारे जो पौधे होते हैं बीच में लगे हुए, उन पौधों को क्या बोलते हैं? बुलवार्ड। ठीक है, क्या बोलेंगे? BOULEVARD। ठीक है, क्या बना? बुलवार्ड। बोनसाई का मतलब क्या था? छोटे पौधे। ठीक है, बुलवार्ड का मतलब क्या हुआ? रोड के बीच में जो पौधे लगे होते हैं। ठीक है, दो चार साइड को रोड है, ठीक है, और उसके बीच में क्या है? पौधे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे आप? बुलवार्ड। आए समझ? नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, बुके। ठीक है, क्या मतलब है? देखो स्पेलिंग देखो, BOUQUET। इससे आप परिचित होंगे। बुके का मतलब क्या होता है? फूलों का गुलदस्ता। ठीक है, परिचित कैसे होंगे? ठीक है, आप समझ रहे होंगे परिचित कैसे? बुके, BOUQUET। ठीक है, स्पेलिंग पे जाना है, बुके। शी रिसीव्ड अ लवली बुके ऑन हर बर्थडे। ठीक है, उसने क्या किया? अपने जन्मदिन पर उसको क्या मिला? एक फूलों का गुलदस्ता मिला। तो उस गुलदस्ते के लिए क्या वर्ड करेंगे हम? बुके। आए समझ? स्पेलिंग पे बिल्कुल ध्यान देना है, BOUQUET। ठीक है, तो बुके का मतलब क्या हुआ? फूलों का गुलदस्ता। आए समझ? नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, रीत। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, रीत। WREATH। ठीक है, पर पढ़ेंगे क्या इसको? रीत। रीत, रीत। ठीक है, तो रीत का मतलब क्या होता है? देखो फूलों का गुलदस्ता छोटा सा होता है, जो रीत होता है वो क्या होता है? गोल हार। आपने देखा होगा कई बार, जैसे CM वगैरह आते हैं तो इतना बड़ा गोल हार पहना देते हैं। ठीक है, तो गोल हार वो भी होता है। एक क्या होता है, जैसे दरवाजे की सजावट के लिए, मान लो अपने घर में इतना बड़ा दरवाजा है, तो दरवाजे के लिए क्या करेंगे हम? इतना बड़ा गोल हार लगाते हैं। ठीक है, तो उस गोल हार के लिए क्या वर्ड होता है? रीत। रीत की स्पेलिंग देखना है, WREATH। ऐ समझ? अ रीत वॉज प्लेस्ड ऑन द डोर फॉर डेकोरेशन। ठीक है, यानी उसने क्या किया? अपने जो घर को सजाने के लिए, तो दरवाजे पे क्या लगाया? उसने गोल हार लगाया। उस गोल हार के लिए क्या बोलेंगे आप? रीत। ठीक है, फूलों का तो छोटा सा गुलदस्ता है, उसको क्या बोलेंगे? बुके। आई समझ में बात? और ये क्या हो गया? रीत। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वर्ड देखो, BOURGEOIS। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? बुर्जुआ। क्या पढ़ेंगे इसको? बुर्जुआ। क्या बोलेंगे आप? बुर्जुआ। आई बात समझ में? अब बुर्जुआ क्या है? देखो, बुर्जुआ का मतलब होता है मिडिल क्लास फैमिली। ठीक है, मध्यम वर्ग के लोग। आई बात समझ में? जैसे हम लोग हैं तो हम क्या बोलेंगे? मध्यम वर्ग के लोग हैं, तो क्या बोलेंगे? बुर्जुआ। आई बात समझ में? तो बुर्जुआ क्या है? द नोवेल डिस्क्राइब्स द लाइफ ऑफ द बुर्जुआ सोसाइटी। ठीक है, नॉवेल्स का मतलब क्या होता है? उपन्यास। ठीक है, उपन्यास, उपन्यास में क्या किया गया है? उपन्यास में वर्णन है किसका? मध्यम वर्ग के लोगों का वर्णन है, तो उसको क्या बोलेंगे? बुर्जुआ। आई बात समझ में? तो बुर्जुआ का मतलब क्या होता है? क्या बोलेंगे आप? बुर्जुआ का मतलब क्या होता है? मिडिल क्लास फैमिली। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं। देखो ऊपर क्या था? बुके, और ये क्या है? बुटीक। आई बात समझ में? अगर आप बुके भी जानते होंगे तो आप बुटीक भी जानते होंगे, एक बात तो है। ठीक है, क्योंकि आज के समय में ऐसा तो नहीं है कि बुके और बुटीक नहीं जानते, इसको तो हम सबसे पहले जानते हैं, बाकी बात तो सारी बात की है। ठीक है, अब देखो बुके, सॉरी बुके वहां था, बुटीक, BOUTIQUE। ठीक है, तो क्या बनाइए? बुटीक।
अब बुटीक क्या होता है? शी बोट अ ड्रेस फ्रॉम अ बुटीक, यानी उसने क्या की, एक ड्रेस खरीदी, कहां से? बुटीक से, ठीक है। बुटीक से आप ड्रेस खरीद भी सकते हैं, बाकी मेकअप वगैरह का सामान भी वही होता है, ठीक है। तो बुटीक उससे हम ज्यादा समझ लेंगे, ठीक है, कि जो भी ब्यूटी पार्लर वगैरह होता है उसको भी हम बुटीक बोल सकते हैं, ठीक है। नहीं तो उसने क्या किया, परचेज की, क्या किया उसने? परचेज, ड्रेस परचेज की, कहां से की? बुटीक से की। आई बात समझ में? अब देखो बावर, BOWER, ठीक है, क्या बोल रहा है? द सेट इन अ क्वाइट बावर टू रिलैक्स, ठीक है। बावर का मतलब क्या होता है? देखो आजकल गर्मी आ भी रही है और खत्म भी हो रही है, ठीक है। गर्मी आ ही नहीं रही है, ठंड जाने का नाम ले ही नहीं रही है। पर इस बावर का मतलब क्या होता है? जैसे बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो हम क्या ढूंढते हैं? कोई पेड़ ढूंढते हैं, ठीक है। ढूंढते ना कोई पेड़, कि कोई पेड़ होगा और उस छांव के नीचे बैठेंगे, हम पेड़ की छांव के नीचे बैठेंगे, तो उस वर्ड के लिए क्या यूज करेंगे हम? बावर, BOWER, ठीक है। दे सेट इन अ क्वाइट बावर टू रिलैक्स, ठीक है। तो हम पेड़ की छाया के नीचे बैठेंगे तो क्या करेंगे? रिलैक्स फील करेंगे, ठीक है। कब करेंगे? जब गर्मी आएगी, ठीक है। आज तो गर्मी हो रही है, कल का कुछ पता नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड देखो, ब्रिटल, BRITTLE, ठीक है। ब्रिटल का मतलब क्या होता है? टूट जाना। सुना है आपने? ब्रिटल का मतलब क्या होता है? टूट जाना। अब टूट जाना क्या मतलब हुआ? बोलते तो है कि यार वैसे तो मेरा दिल बहुत बड़ा है, ठीक है, या बहुत मजबूत है, पर जल्दी टूट जाता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ? ब्रिटल का मतलब होता है हार्ड, ठीक है। वैसे तो हार्ड होता है, पर वो क्या हो जाता है? समय के अनुसार टूट जाता है, जल्दी टूट जाता है, ठीक है। देखो ब्रिटल, BRITTLE, ब्रिटल, द ओल्ड प्लास्टिक हैड बिकम ब्रिटल ओवर टाइम, ठीक है। जो प्लास्टिक होता क्या है? वो हार्ड, ठीक है, पर समय के अनुसार क्या हो जाता है? वो गलता रहता है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? ब्रिटल का मतलब क्या होता है? होता हार्ड है पर टूट भी जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, ब्रिगेंड। क्या वर्ड है? ब्रिगेंड, ठीक है। ब्रिटल ने तो आपने सुना होगा कि मेरा दिल टूट गया, टुकड़े टुकड़े हो गए, तो उसको भी क्या बोलेंगे? ब्रिटल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखो, ब्रिगेंड, BRIGAND, ब्रिगेंड। ब्रिगेंड का मतलब होता है लुटेरा, ठीक है, या डकैती। लुटेरे आप समझते होंगे, ठीक है, डकैती भी। तो लुटेरे को क्या बोलेंगे आप? ब्रिगेंड, ठीक है। BRIGAND, ब्रिगेंड। द ट्रेवल्स वर अफ्रेड ऑफ ब्रिगेंड इन द फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं? जो ट्रेवल्स है, ट्रेवलर्स है, ट्रेवलर्स का मतलब क्या हुआ? यात्री। जो यात्री है वो जंगल में किससे डरते हैं, ठीक है। वहां बोलेंगे वैसे तो हम शेर से भी डरते हैं, ठीक है, चीते से भी डरते हैं, पर जो यात्री है वो जंगल में किससे डर रहे हैं? लुटेरों से, ठीक है। तो लुटेरों से डर रहे हैं, उन लुटेरों के लिए वर्ड क्या यूज किया हमने? ब्रिगेंड। आई बात समझ में? नेक्स्ट वर्ड देखो, ब्रीवेरी, ठीक है, ब्रीवेरी, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? अ प्लेस वर बियर टू मेड, जहां पे क्या होती है? बियर वगैरह बनती है, ठीक है। तो ब्रूरी भी बोलते हैं, ब्रूरी, ठीक है, ब्रूरी, सॉरी, ब्रूरी। तो जहां पे बियर वगैरह बनाई जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रूरी। आई बात समझ में? नेक्स्ट वर्ड देखो, बेवरेज, BEVERAGE। बेवरेज का मतलब होता है पसंदीदा, ठीक है। बेवरेज का मतलब क्या होता है? पसंदीदा। तो ये क्या बोल रहा है? टी इज माई फेवरेट बेवरेज, यानी ये क्या बोल रहा है? कि जो चाय है वो क्या है? मेरी पसंदीदा पेय पदार्थ है। तो जो बेवरेज है उसको आप कहा करेंगे? पेय पदार्थ के लिए यूज करेंगे जब आपको कोई चीज पसंद होगी, ठीक है। आई बात समझ में? अब आपने क्या करना है? देखो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बाकी आपने पढ़ना है। कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं, कोई इसमें कमी हो वो भी कर सकते हैं, आपको कैसी वीडियो लग रही है वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कल फिर मिलेंगे, ओके।